स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि उन्होंने बोला था कि एवरीवन शुड लर्न प्रोग्रामिंग। गीता में एक वर्ड लिखा हुआ है, गीता में कृष्ण जी ने बोला था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि भैया कैसे सोच लिया आपने, हैं कैसे क्या कर लिया आपने, ऐसे कि इतनी जल्दी आपने बता दिया कि हाँ भाई दो ब्रैकेट आपस में कर दो और वो सबट्रैक्ट कर दो, हमसे तो समझ ही नहीं आता। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और सभी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। मेरा आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में। और मैं हूं आपका एजुकेटर, मेंटर, भैया, दोस्त, कुछ भी मान लो, पीयूष कांत मिश्रा, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर एंड सो कॉल्ड एजुकेटर। काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने कुछ इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया, मतलब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। बहुत वीडियो हो गए, लाइक सीबीएसई का हो गया, हमने जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत देखा था और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बट बहुत टाइम से कुछ एक मोटिवेशन टाइप या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण व्हाट्सएप पे या फिर मेल के जरिए या फिर कम्युनिटीज़ जो मैंने बना रखी हैं, जहाँ का मैं एडमिन हूँ, या फिर बोल सकते हो कि मतलब जो वहाँ पे ग्रुप में मैं क्रिएट किए थे, जो मैंने, जो मेरी कम्युनिटी है, वहाँ बहुत सारे बच्चे दोस्त सब ये पूछते रहते हैं, भैया हम बहुत स्टक हो गए हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आता कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें, समझ ही नहीं आता कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ, पता ही नहीं चलता कि ये भाई एरिया हो गया या ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस या ये सब सॉल्व ही नहीं होते, प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें सॉल्व ही नहीं होती। तो उन सब चीज़ों का निवारण आज तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। बहुत टाइम हो गया था, मैंने सोचा ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया, तो आज एक बनाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला जाए, 10 मिनट के अप्रॉक्स पहुँच जाए, बट हाँ, एक एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तुम कुछ सीख के ही जाओगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो जनाब ये बात ऐसी होती है कि एक स्टीव जॉब्स का एक कोट था जो मैंने पढ़ा। मैं आजकल बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था तो टाइम नहीं मिला। स्टीव जॉब्स का एक कोट है कि उन्होंने बोला था कि एवरीवन शुड लर्न प्रोग्रामिंग। हर एक आदमी को, हर एक इंसान को प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ब्रेन की सोचने की क्षमता, या फिर कह सकते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी जगह एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी कहा था कि हर एक को मैथमेटिक्स के थोड़े एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका दिमाग लगता है। अब दिमाग तो हर एक जगह पे लगता है, बट कुछ ऐसे प्रश्न जहां पे आपकी सोचने की शक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, लाइक सुडोकू गेम्स। जो हम सुडोकू, जो एक क्रॉस करके एक आता है ना, 9 बॉक्सेस होते हैं हर लाइन पे, वो वाला गेम, लाइक चेस। इस तरीके की गेम्स आप खेलो जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, आपका दिमाग तेज काम करेगा। नहीं आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, नहीं आप प्रोग्रामिंग हो, बट हाँ आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर कोई इतना बड़ा इंसान अगर कुछ कोई चीज़ कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ मतलब कुछ तो उसने सोचा होगा। मैंने आज तक पिछले 10 दिनों के अंदर मैंने 5 बुक्स ख़त्म करी, मतलब एक मैं वो नहीं बता रहा, बट हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिनों में मैंने 5 किताबें ख़त्म करी। उन पाँचों किताबों में जो सारांश, जो है सारांश कह सकते हो, कंक्लूजन जो निकला, वो कंक्लूजन इतना सा था कि भाई साहब आपको काम करना पड़ेगा। गीता में एक वर्ड लिखा हुआ है, गीता में कृष्ण जी ने बोला था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि अगर आप काम नहीं करोगे तब तक फिर आपको कोई फल ही नहीं मिलेगा, कि काम तो करना ही पड़ेगा आपको। अब काम कैसे करें भैया, इस लॉजिक ही नहीं बन रहा, कहां से काम करें। तो कुछ 5 पॉइंट्स मैं तुम्हें आज बताऊंगा। एक प्रोग्रामिंग वालों के लिए बहुत इजी है, आप इसको अपने एजुकेशन से रिलेट कर सकते हो, अपने मैथमेटिक्स, अपने फिजिक्स, अपने केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, अपने एग्जाम से रिलेट कर सकते हो। जो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोलूंगा, अंडरस्टैंड। कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम्हारे सामने, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो, तुम्हारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो उस पॉइंट पे रुको, 2 मिनट के लिए रुको, पॉज करो, आंखें बंद करो और चीज़ों को समझो। यही अंडरस्टैंडिंग बोलता है। तुम्हारे पास एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक लॉजिक बिल्डिंग के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोई एक क्वेश्चन है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो जब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगी कोई चीज़, यू कांट डू इट, तुम उस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर सकते।
ये हर एक चीज़ के लिए आपको लाइफ का कुछ समझ ही नहीं आता। जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ, आपको मोटरसाइकिल चलानी है, आपको बाइक चलानी है, आपको कार चलानी समझ ही नहीं आ रही, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्लच किधर है, एक्सेलरेटर किधर है, ब्रेक किधर है। यू कांट ड्राइव, यू कांट ड्राइव द कार, यू कांट ड्राइव द ट्रक, यू कांट ड्राइव इवन अ साइकिल। कि आप ऐसे कुछ, जब आपको पता ही नहीं है चीज़ें, आप ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दोगे, एक्सेलरेटर की जगह ब्रेक दबा दोगे, करेक्ट। तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, तुम उस टाइम पे रुको और समझो उस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम समझो। जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तब अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आने का ये तरीका है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी ऐसे इंसान को समझाओ जिसकी उस पर कोई भी नॉलेज नहीं है, और अगर वो इंसान समझ जाए तो इसका मतलब तुमसे बेहतरीन उस चीज़ को कोई नहीं समझ पाया है। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तुमने उसको समझा और उसको समझने के बाद तुम उसको किसी को एक्सप्लेन करो। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट माइट बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इट माइट बी योर पेरेंट्स, दोस्त हो सकता है, खुद भी हो सकते हो। खुद भी कैसे, इसको लिखो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और अपने आप को समझाओ, अगर तुम किसी से बात नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, आप उस चीज़ को समझें। अगर आप जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर उसको समझ लिया तो आपकी 60-70% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गई। तो दैट्स वाई ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप ये नहीं कि खटाक से सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब भाई ले पिया पेना तर शुरू कर दिया ना, बेटे रुक जाओ। प्रोग्रामिंग की सॉल्यूशन है, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, समझ में आ गया भाई, कोड किया, कटाक से कीपैड उठाया, हैशटैग इंक्लूड या फिर इंपोर्ट और ये फलाना ढिमकाना, जितना भी जो कुछ भी लैंग्वेज में करते हो, तुमने करना शुरू कर दिया। कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने सॉल्यूशन को अप्रोच ही नहीं किया, तुमने कुछ प्लान बनाया ही नहीं। लाइक ये ऐसा हो गया कि तुमने सोचा कि हाँ कहीं चलना है, घूमने जाना है हमने, ठीक, वेकेशन है, कल छुट्टी है, वीकेंड है और हमको घूमने जाना है, कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, गाड़ी उठाई चल दिए। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि बिना कोई टारगेट लिए अपना जीत चलते चले जा रहे हो और कहाँ पहुँचोगे किसी को नहीं पता। हो सकता है करेक्ट लोकेशन पहुँच जाओ, हो सकता है टारगेट लोकेशन पहुँच जाओ, बट इसके चांसेस कितने हैं बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक, लक अच्छा हो तब तो बात ही अलग हो गई, बट आई डोंट बिलीव इन लक। तो लक अगर अच्छा होने का बात अलग होता है, बट हाँ अगर आपके पास एक टारगेट नहीं होगा, एक आपके पास कोई अप्रोच नहीं होगी, तो आप नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है तुम्हारे पास प्लानिंग। तो समझो, उसके बाद समझने के बाद उस चीज़ को प्लान करो कि तुम इसको किस तरह से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर तुम उस चीज़ को कायदे से सॉल्व कर सकते हो, मीन्स उसकी प्लानिंग करो। प्लानिंग कैसे, फ्लो चार्ट बना सकते हो, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख सकते हो, कंस्ट्रेंट्स लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक। तो उनको लिखने के बाद में तुम क्या कर सकते हो, तुम एक छोटा सा ये पार्ट बना सकते हो, अगर मैं ये चीज़ इसमें दूंगा तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद उसमें एक प्लानिंग करना शुरू करो। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन इसमें ईजी लगने लगेगा, एक अप्रोच जब तुम्हारे सामने आ जाएगी। अप्रोच आ गई, समझ गए, अब क्या करना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भैया, समझ भी गया, अप्रोच भी कर लिया, बट फिर भी कुछ नहीं मजा आ रहा है, तो एक अगला तीसरा पॉइंट आता है, दैट वन इज डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम होता है जो कि डीएसए से रिलेटेड लोग हैं, बट डिवाइड एंड कनकर मीन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जितने भी मेरे सेशंस होते हैं, जितने भी मैंने सेमिनार्स लिए हैं, जितने भी मैंने लोगों को पढ़ाया है, इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, नॉट ऑन यूट्यूब, जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो तो उसको तोड़ दो। एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो। अब तुम छोटे छोटे पार्ट में कैसे तोड़ सकते हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें 3-4 स्टेटमेंट लिखें, तुम्हारी समझ के पूरा ही अलग है। अब अगर वो चीज़ पूरा अलग हो गई, तुम उतने बड़े से पैराग्राफ को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा कहीं तो कुछ होगा जहाँ पे एंडिंग ऑफ द लाइन करने वाले तुम होगे, उस जगह से ब्रेक करो। या किसी किसी क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होते हैं, तो एक एक पार्ट उठाओ, उसको सोल्यूशन निकालो। एक पार्ट उठा लिया, अब एक पार्ट उठाने के बाद में उसके भी अलग पार्ट करो। कैसे कर सकते हो, देखो इधर, जैसे कि मेरे पास ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक, मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 1 और 2। अब ये जो एक वाली प्रॉब्लम है ये भी बड़ी है, दूसरी बड़ी है, मैंने इसको भी कुछ एक 3 पार्टों में तोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके, और इसको भी मैंने कुछ 4 पार्टों में तोड़ दिया, ऐसे 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 करके।
करके। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा। तीनों को सॉल्व करने के बाद कंबाइन करके मैं इसका रिजल्ट किस में डाल दूंगा, फर्स्ट वाले में। रिजल्ट फर्स्ट वाले में डाल के मैंने ऐसे 2 वाले में सॉल्व कर दिया, इसको 2 में डाल दिया, फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन करके मैं इसको डाल दिया और एट द एंड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर तुम किसी छोटे छोटे पार्ट को अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो फिर तुम बड़े पार्ट को बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। समझो? तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से तुम्हें कोई चीज़ करनी है, कैसे लॉजिक बिल्ड करना है, तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी पार्ट में डिवाइड करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है जिसमें तुम्हें क्या करना होता है, बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया होता है, बट एट द एंड तुम्हें क्या पता चलता है कि तुम्हें इसमें क्या लगाना है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तुम्हें इसमें क्या निकालना है, सिर्फ HCF निकालना है। मैं प्रोग्रामिंग वालों को भी लेकर चल रहा हूँ, ठीक। या मैथमेटिक्स में हमने अभी CBSE के 10th या 12th के जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें हमने देखा कि एक पैराग्राफ दे दिया या फिर एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें तुम्हें बस सोच के लिखना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब एक मैंने क्वेश्चन देखा था, मैंने जैसे एक प्लेटफॉर्म बताया था कोड, एडवेंट ऑफ कोड करके। उसमें क्या था कि अगर कोई ओपन ब्रेसेस होगा मींस कोई लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, क्लोज ब्रेसेस होगा मतलब कोई लिफ्ट से नीचे जा रहा है। तो कुछ सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं, तुम्हें बताना है कि उससे वो कितने फ्लोर पे पहुंच सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, कुछ सेवरल नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं और तुम्हें ये बताना है कि वो कितने नंबर ऑफ वहां तक पहुंच सकता है। अब तुम्हें कैसे बता सकते हो, देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये ऐसा है मतलब ऊपर जा रहा है, ऐसा है मतलब नीचे आ रहा है। ओपन ब्रैकेट है तो ऊपर जा रहा है, क्लोज ब्रैकेट है मतलब नीचे आ रहा है। तो ओपन ब्रैकेट तुम्हारे पास कितने हैं, 1 और 2। तो ओपन ब्रैकेट मतलब 2 ऊपर गया और फिर ये क्लोज ब्रैकेट कितने, 2 नीचे गया। तो एट द एंड वो कहाँ पे आ गया, एट द एंड वो जहाँ पे था वहीं पे आ गया ना, 2 ऊपर जाके 2 नीचे आ गया। इसमें करना क्या है, सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट्स में से क्लोज ब्रैकेट को माइनस करो, नंबर ऑफ फ्लोर तुम्हारे पास निकल आएंगे। अब इस चीज़ को सोचने में बहुत दिक्कत होती है कि भैया कैसे सोच लिया आपने, हैं कैसे क्या कर लिया आपने, ऐसे कि इतनी जल्दी आपने बता दिया कि हाँ भाई 2 ब्रैकेट आपस में कर दो और वो सबट्रैक्ट कर दो। हमसे तो समझ ही नहीं आता, हमने तो एरे लगा लिया इसमें, हमने तो इसमें ट्री तक बना दिया, हमने तो इसमें ग्राफ तक बना दिया, जिनको आता है ग्राफ, हम तो इसमें DP लगा रहे हैं। अब क्या हुआ, तुमने बोला भैया ठीक है सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं समझ आ रहा है, इतना सब कुछ तो पहले से पता था, क्या करें अब इतना तीनों चीज़ें नहीं समझ आ रहा, फिर बस अब एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट, थोड़ा सा बैठो पीछे शांति के साथ, एक लंबी गहरी 2-3 बार सांस लो, ठीक। लंबी गहरी 2-3 बार सांस लेने के बाद तुम्हें एट द एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा एक काम करना है, अपना कोड को देखना है कि जो तुमने कोड किया है, एक प्लान कर लिया, अंडरस्टैंड अगर समझ गए तो तुम्हें पता है क्या करना है, बट कोड नहीं चल रहा, कोड को देखो, डीबग करो। डीबग क्या होता है, लाइन बाय लाइन, उसमें सेवरल इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स, अलग अलग तरीके के रैंडम इनपुट डाल के देखो आउटपुट कैसा आता है। सारे केसेस उसमें निकाल लो कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, वैसा हुआ तो कैसा होगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सारा कोड उठाओ, Ctrl+A करके डिलीट मार दो और फिर से फ्रेशली स्टार्ट करो। ये आइडिया बहुत बार काम करता है। मिशन मंगल अगर तुमने देखी होगी तो मिशन मंगल में क्या होता है, जब वो एक टाइम पे जब वो उनकी पावर कट या फिर उनको सिग्नल नहीं आता है, तब उसमें जो एक्ट्रेस होती है, आई डोंट नो द नंबर, मैं उसका नाम भूल गया, तो जो एक्ट्रेस होती है वो पावर कट करती है, कहती है एक बार पावर कट करके ऑन कर दो फिर देखो मज़ा आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी यही होता है। कभी कभी तुम्हारा लैपटॉप हैंग कर जाता होगा, करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत ज़बरदस्त करता है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल पावर ऑफ करके ऑन करता हूँ, सब कुछ बिल्कुल मज़ेदार चलने लगता है। ठीक ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं। जब कुछ नहीं समझ आ रहा हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना, रिलैक्स होके बैठ जाओ, हर जगह से कट जाओ, एक तगड़ी सी लो नैप, सो जाओ मस्त, या जो भी तुम्हें उस टाइम पे सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है वो करो, और उसके बाद फ्रेशली स्टार्ट करो। माइंड तेज चलेगा और तुम्हें अपने आप पता चलेगा, अच्छा मैं यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर रहा था, अच्छा मैं यहाँ पे एंड की जगह और लगा रहा था, अच्छा मैं यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर रहा था। ये भी चीज़ नहीं काम करती है। फिर लास्ट ऑप्शन इज दैट कि दोस्त, और आपका सबसे बड़ा दोस्त कैसा है, इंटरनेट, गूगल बाबा पे जाओ, प्रॉब्लम सर्च करो, बिकॉज अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी ना किसी ने पास्ट में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा होगा और उसका सोल्यूशन तुम्हारा इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, और उस प्रॉब्लम को तुम वहाँ से देखो,
सॉल्यूशन को देखो, फिर देखो अपने आप क्या गलती करी है, और सॉल्यूशन पूरा नहीं, जो तुमने सब पार्ट्स जो बनाए हैं उसमें गलती होगी ना, तो सब पार्ट्स के सॉल्यूशन देखो। एक अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कुछ एडिशन है, तुम्हारा एडिशन नहीं हो रहा है, रोटेशन है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रोटेशन देखो जा करके वहाँ पे, और तब उस चीज़ को सॉल्व करो, और तुम्हारा ये बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारा स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी। ये एक तरीका था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बोलूं तो प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप दिन का अगर 4 क्वेश्चन करते हो, तो फिर एक और भी कोई इंसान होगा जो कि दिन का 10 क्वेश्चन कर रहा है, तो यू हैव टू कंपीट विद दैट पर्सन ओनली। अगर तुम आज 4 क्वेश्चन कर रहे हो, कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारे ही लेवल का, तुम्हारे ही शुरुआत करते हुए वो दिन के 10 घंटे दे रहा है, या दिन के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। गीक्स फॉर गीक्स, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, कोडिंग निंजास, जितने भी सारे हैं। तो ऐसा मत समझो। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक ऐसा इंसान जो कि 5 स्टार कोडर है, एक ऐसा इंसान जो कि 1 स्टार कोडर पे ही रुका हुआ है पिछले 3-4 महीनों से और प्रैक्टिस कर नहीं रहा है, तो वो हमेशा 1 पे ही रहेगा, और 1 से हो सकता है और भी नीचे जितने भी होते हैं वो चला जाए। और जो 5 स्टार वाला कोडर है, अगर उसने प्रैक्टिस करना रोक दिया तो वो 5 से सीधा 1 पे पहुंच सकता है, और 1 स्टार वाला अगर प्रैक्टिस करना शुरू करे तो 5-6 स्टार कोडिंग में पहुंच सकता है, ग्रैंड मास्टर टाइप। तो क्या करना है तुम्हें? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और रोज अगर तुम्हें कोड करना है, रोज तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैथमेटिक्स करो, रोज तुम्हें मैथमेटिक्स करनी है। टफ लगती है चीज, डेली 1 घंटा निकालो। शुरुआत में आधे घंटे दोगे, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा तुम उसी में लगे रहोगे, 4-5, 5-5 घंटे होगा, तुम्हें मजा आने लगेगा। और जैसे ही मजा आने लगता है जनाब, फिर तो आप तो बस जिंदगी हो जाती है मस्त मौला, और मस्त मगन मन, मस्त मगन मन, मस्त मगन लहराए, हैं? फिर ये होने लगता है। तो अपने आप की शक्तियों को समझो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम दुनिया में नहीं बना। अगर कोई प्रॉब्लम बना है तो उसका सॉल्यूशन 110% है तुम्हारे पास। बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस चीज़ पे 100% अपना देना पड़ेगा। तुम्हें 100% अपना देना पड़ेगा। ये नहीं कि तुमने 2 मिनट सोचा, 2 मिनट सोचने के बाद तुम रुक गए, चलो ठीक है अगली बार कर लेंगे। आज 5 क्वेश्चन करे, कल 1 क्वेश्चन किया, और परसों किया भी नहीं, फिर नरसों को चलो 5 क्वेश्चन करे, नहीं कर पाओगे। दिन के 3 क्वेश्चन करो, लेकिन रोज 3 क्वेश्चन करो। हफ्ते पर 3 चलोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा 4 क्वेश्चन करने लगोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा 5 क्वेश्चन करने लगोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है करते रहो, आज कोडिंग निंजास के या कोड फोर्सेस के 3 घंटे का कंपटीशन है, चलो ठीक 3 घंटे निकालते हैं इसमें। तो ये होता है अपने लॉजिक बिल्डिंग करने का तरीका, ये होता है प्रैक्टिस की पावर। तो कोई भी इंसान बचपन से लॉजिक बिल्डर नहीं होता, वो अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है उसको। जितना ज़्यादा दिमाग खपाओगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें सोल्यूशन, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो तुम्हारी एक्टिव होती चली जाएंगी, और दैट विल डेफिनेटली वर्क। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों बाद कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पढ़ाई बहुत हो गई, कुछ वीडियो देखते हैं ऐसे वाले जो मोटिवेशन तुम्हें देंगे, बिकॉज साल का एंड चल रहा है, 10-15 दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन बचे हैं आज के बाद। तो बस यही है, अपने आप का ध्यान रखो, और इन 15 दिनों में अगर तुम कुछ नई चीज़, ये मत सोचना कि 1 तारीख से शुरू करेंगे ना। अगर आज दिमाग में आ रहा है, आज से शुरुआत करो, कल दिमाग में आएगा, कल से शुरुआत करो। बट ये मत सोचना कि आज दिमाग में आया ठीक है मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊंगा और 1 तारीख से शुरू करूंगा। वो रेजोल्यूशन हार्डली 1 हफ्ते चलेगा, 7वें दिन तुम्हारा वो बंद हो जाएगा रेजोल्यूशन। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, चलो फिर आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा वीडियो बन गया। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ गुड डे, टाटा।